हेलो स्टूडेंट। आज मैं नरेशन का यह पार्ट 6 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एसर्टिव सेंटेंस का अंतिम पार्ट है। अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू सर शब्द हो, यानी ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू सर शब्द आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर रिस्पेक्टफुली थैंक्ड लिख करके आरएस के शेष शब्दों को लिखा जाता है नियमानुसार। यानी कहने का मतलब देख सकते हैं कि ही सैड थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू सर शब्द आया है तो सैड को हम रिस्पेक्टफुली थैंक्ड बदल देते हैं। रिस्पेक्टफुली थैंक्ड बदल करके फिर जो है शब्द को नियम अनुसार जोड़ देते हैं। जैसे फार है तो फार हो गया, योर बदल जाएगा तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, हिज हेल्प। तो ही रिस्पेक्टफुली थैंक्ड फॉर हिज हेल्प। यानी आपको ये बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कर्ता न दिया हो तो दैट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कर्ता रहेगा तो दैट लगेगा। तो देखिए, इसमें थैंक यू सर शब्द वाले में यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया है। जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको सैड को थैंक यू सर के लिए रिस्पेक्टफुली थैंक्ड बदल दिया गया और फार से इसको जोड़ दिया गया, यानी थैंक यू सर शब्द को हटा दिया गया। तो ही रिस्पेक्टफुली थैंक्ड फॉर हिज हेल्प हो जाएगा। दूसरा जैसे देखते हैं कि आनंद सैड आई फील सारी। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई फील सारी शब्द आता है तो इसको हटा करके और सैड के स्थान पे फेल्ड सारी लिखा जाता है, यानी फेल्ड सारी। तो आनंद फेल्ड, अब यहाँ हो जाएगा आनंद फेल्ड सारी। सैड को फेल्ड सारी बदल दिया गया और आई फील सारी शब्द को हटा दिया गया। तो आनंद फेल्ड सारी फॉर वाट। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आई शब्द है तो आनंद के हिसाब से ही हो जाएगा, तो ही हैड सैड। तो आनंद फेल्ड सारी फॉर वाट ही हैड सैड। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आई फील सारी शब्द आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को फेल्ड सारी में बदल करके शब्दों को नियमानुसार लिखा जाता है। अंतिम जो है एक सेंटेंस आप देख रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई होप शब्द आ जाए और उसके बाद भी उसमें सेंटेंस दिया हो तो सैड को होप्ड में बदल दिया जाता है। जैसे ही सैड आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे। तो यहाँ जो आई होप शब्द है इसको हटा दिया जाएगा और सैड के स्थान पे होप्ड लिख दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही होप्ड दैट। अब माई बदलेगा ही के अनुसार तो हिज हो जाएगा, तो हिज फ्रेंड और विल वुड में हो जाएगा, वुड कम दैट डे। ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे। तो गाइज आप समझ में आ गया होगा आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू शब्द रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिस्पेक्टफुली थैंक्ड बदल करके शब्द को लिखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई फील सारी शब्द रहेगा तो सैड रिपोर्टिंग वर्ब सैड को फेल्ड सारी में बदलेंगे और आई फील सारी शब्द को हटा करके वाक्य को जोड़ देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई होप शब्द आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को होप्ड में बदल करके आई होप को हटा देते हैं, फिर दैट से सेंटेंस को जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देते हैं। अब गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं नरेशन में एसर्टिव सेंटेंस को पूरा कर दिया और एसर्टिव सेंटेंस को 6 पार्ट में रखा गया है। 5 पार्ट में बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था, इसलिए मैं 6 पार्ट में कर दिया इसको। तो आप नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 में देखेंगे। अब उसके बाद पार्ट 7 में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक ओके।